अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपकी मैं हेल्प करने वाला हूं कि आप यूके में कैसे आ सकते हैं या कैसे यूके में सेटल हो सकते हैं। आज मैं आपको 5 ऐसी रीज़न दूंगा कि जिसको आप सुनने के बाद डेफिनेटली डिसाइड करेंगे यूके में आने के लिए। और बहुत से आपके दोस्त या कज़न्स यूके में होंगे और आपको वो डिमोटिवेट करते होंगे कि यार यूके में नहीं आना, यूके में बहुत एक्सपेंसिव है यूके, और यहाँ एडमिशन की प्रॉब्लम्स हैं या फ़ीस बहुत ज़्यादा है यूनिवर्सिटीज़ की, या यहाँ जॉब्स नहीं मिल रही। अजीब अजीब सी कहानियाँ आपको मिलेंगी सुनने को, लेकिन ख़ुद वो यहाँ एंजॉय करेंगे, पैसा भी कमा रहे होंगे, लेकिन आप लोगों को नहीं आने देंगे। तो आज मैं आपको 5 ऐसे रीज़न दूँगा कि जिसके बाद आपके लिए डिसाइड करना यूके में आना ईज़ी हो जाएगा। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो मेरे पास 5 ऐसी रीज़न्स हैं कि जिसके बाद आपके लिए डिसाइड करना इजी हो जाएगा। सबसे पहले जो मेरे पास रीज़न है वो है जॉब्स। यूके में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है वर्कर्स की, और ज़्यादा से ज़्यादा इनको वर्कर्स चाहिए, जिसकी वजह से इन्होंने स्टूडेंट वीज़ा बहुत ज़्यादा ओपन कर दी है। और पिछले 1 साल में तकरीबन कोई रफली कोई जो है ना 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स आ गए हैं। तो इनको और ज़्यादा वर्कर्स चाहिए, तो जिसकी वजह से ये जो लास्ट टाइम एक ब्रेक्सिट हुआ है यहाँ यूके के अंदर, जैसे ही ये यूरोप से अलहदा हुआ है, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा इनको वर्कर्स की शॉर्टेज हो गई है। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स चाहिए, जिसके लिए ये पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए वीज़े ओपन कर रहे हैं। तो आप स्टूडेंट वीज़े पे आ सकते हैं, या आपके पास हाईली क्वालिफाइड हैं तो आप वर्क वीज़े पे आ सकते हैं। तो इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई हुई हैं कि अगर आपने स्टूडेंट पे अप्लाई करना है तो कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएँ और वहाँ से आप वो स्पेसिफिक जो वीडियो है आपके रेलेवेंट वो आप देख सकते हैं। और अगर आपने वर्क वीज़े पे हैं तो फिर वर्क वीज़े के लिए एक सेपरेट वीडियो है, तो आप उसमें जाके भी आपकी हेल्प हो सकती है कि उस वीडियो पे जाएं और वहाँ से आप उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लें और आप ख़ुद भी उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और जो सेकंड मेरे पास रीज़न है वो है ये मल्टी कल्चरल कंट्री है, बहुत ज़्यादा यहाँ डाइवर्सिटी पाई जाती है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी दुनिया में कंट्री हैं सबसे लोग यहाँ यूके में आए हुए हैं। और एक सर्वे के मुताबिक जो यूके है वो दुनिया का मोस्ट डाइवर्स्ड कंट्री है। तो इसकी वजह से भी आपके पास जो है ना कोई लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं होता यहाँ आने के बाद, और आपके लिए ईज़ी हो जाता है यहाँ एडजस्ट करना जब आपके पास डाइवर्सिटी हो और बहुत से डिफरेंट कल्चर, कलर और लैंग्वेज के लोग हों। तो आपके लिए उस कंट्री में रहना ज़्यादा इजी होता है कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज़ जहाँ इतनी डाइवर्सिटी ना हो। थर्ड रीज़न है यहाँ बिल्कुल आपको रेसिज्म नहीं मिलेगा। अगर आप ऑस्ट्रेलिया और यूएसए को कंपेयर करते हो या अदर जो कंट्रीज़ हैं, इवन कोरिया, जापान है, तो वहाँ भी आपको रेसिज्म मिलेगा। तो ये कंट्री ऐसा है जहाँ आपको रेसिज्म नहीं मिलेगा। और अगर रेसिज्म नहीं है तो इट मीन्स आपकी रिस्पेक्ट है इस कंट्री के अंदर, आपकी बात सुनी जाती है। आप जैसे इस कंट्री में लैंड करते हो तो आपको इवन वोट का भी हक दिया जाता है। आपको पॉलिटिकली आपको फ्रीडम है, आपको रिलीजन्स फ्रीडम है। आप जिस भी रिलीजन्स को फॉलो करते हैं आप उसके लिए आपको फ्रीडम है। और ऑलमोस्ट हर सिटी के अंदर तकरीबन मसाजिद हैं, हर सिटी के अंदर कोई ना एक आध मस्जिद ज़रूर आपको मिल जाती है। इसके अलावा क्रिश्चियनिटी के लिए तो ये कंट्री है ही, लेकिन इसके अलावा आपको मंदिर भी मिल जाते हैं। जिस भी रिलीजन्स का बंदा है तो उसके लिए ये काफ़ी सपोर्टिव कंट्री है। फोर्थ मेरे पास जो रीज़न है वो ये है कि ये कंट्री बहुत ज़्यादा सेफ़ है। इवन यहाँ आपको गन भी अलाउ नहीं है, कोई भी बंदा यहाँ गन नहीं रख सकता। गन तो दूर की बात है कि अगर आप नाइफ़ यानी चाकू और छुरी भी आप नहीं रख सकते अपने पास, वो भी इल्लीगल है। तो ये कंट्री जो है ना वो बहुत सेफ़ समझा जाता है, और डेफिनेटली ये कंट्री बहुत सेफ़ है। सब के लिए सेफ़ है, फैमिलीज़ के लिए, बच्चों के लिए भी ये कंट्री सेफ़ है। और इवन अगर आपको मिडनाइट 1-2 बजे भी आप रात को निकल रहे हैं रोड के ऊपर तो बहुत ज़्यादा सेफ़ आप फील करते हैं इस कंट्री के अंदर। तो इसलिए आप एज़ अ स्टूडेंट, अगर फीमेल्स भी आप पाकिस्तान, इंडिया से आना चाह रहे हैं तो ये बहुत सेफ़ कंट्री है आप लोगों के लिए भी। तो आप ज़रूर इसके ऊपर अप्लाई करें, जैसे भी स्टडी या स्टूडेंट वीज़े पे, या आप वर्क वीज़े पे अप्लाई करें और यूके आ जाएँ।
और अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन होती है तो ग्रेजुएशन के बाद आपके लिए जॉब्स के लिए ये काफ़ी डोर्स यहाँ ये ओपन होते हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जिसके लिए ये आपके लिए ये भी है कि ग्रेजुएशन हो गई है और आपके पास कोई फैसिलिटी नहीं है। जी दोस्तों, फिफ्थ रीज़न जो मेरे पास है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए जो भी लोग पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से आते हैं उनके माइंड में ये होता है कि उस कंट्री की नेशनैलिटी ली जाए। जब आप यहाँ एक स्पेसिफिक टाइम गुजार लेते हैं, 3 इयर्स का एक रूट होता है, एक 5 इयर्स का रूट होता है, 10 इयर्स का रूट होता है, तो उन इतना टाइम गुजारने के बाद ये कंट्री आपको अपनी नेशनैलिटी भी दे देता है। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, जैसे ही बंदा आप डिसाइड कर रहे होंगे कि यार मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए, मुझे कनाडा जाना चाहिए, यूएसए जाना चाहिए या यूके जाना चाहिए, तो आपके पास ये फिफ्थ जो इम्पोर्टेंट जो रीज़न होती है आपके पास कि आपने उस कंट्री का पासपोर्ट लेना होता है। तो जैसे ही आपकी एक स्पेसिफिक टाइम यहाँ कंप्लीट हो जाता है, फॉर एग्जांपल अगर आप वर्क वीज़े के ऊपर होते हैं तो आपको जस्ट 5 साल कंप्लीट करने हैं। आफ्टर 5 इयर्स यू कैन अप्लाई फॉर द नेशनैलिटी। और जब आपकी यहाँ की नेशनैलिटी हो जाती है तो आपके पास पासपोर्ट होता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है यूके का, और फर्स्ट डेवलप्ड कंट्री का आपके पास पासपोर्ट आ जाता है। और जब पासपोर्ट आ जाता है तो फिर आपके लिए दुनिया के दूसरे जो जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके डोर्स भी आपके लिए ओपन हो जाते हैं। तो ये कुछ रीज़न्स हैं यूके में आने के लिए। तो आई थिंक मैंने आपको काफ़ी मोटिवेट किया है यूके में आने के लिए, क्योंकि यूके ने बहुत ज़्यादा इजी किया है वीज़ों के लिए। तो आप ज़रूर इसके ऊपर अप्लाई करें, जो भी आपको सूट करते हैं। अगर आप हाईली क्वालिफाइड हैं तो वर्क वीज़े पे आ जाएं। अगर आप उनके पास क्वालिफ़िकेशन नहीं इनफ तो फिर आप स्टूडेंट वीज़े पे अप्लाई करें, और स्टूडेंट वीज़े पे भी आपको ईज़िली स्टूडेंट वीज़ा मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।